ये लोगों को मार करके घिसके कर छुपते हैं। मैं नाम लेता हूं, नवाब आप जालावान इसका जिम्मेदार है, जिसको नवाब सनाउल्लाह ज़ेरी कहते हैं। इन कातिलों का सरपरस्त है, इस सिस्टम को दबाव डालता है। क्यों नाम नहीं लेते, क्यों एक नाम नहीं लेते अपने इक़्तिदार की खातिर? नवाब आप जालावान के कारिंदे हैं ये कातिल, ये हमारे बच्चियों के अगवा करने वाले नवाब आप जालावान के कारिंदे हैं। लोगों को कत्ल करके नवाब और जालावान के गोद में जाकर बैठते हैं। क्यों नाम नहीं लेते? छुपाते हैं लोग, साथी सब छुपाते हैं। हमारे पीपल्स पार्टी वाले भी, आपके पीपल्स पार्टी वाले भी बाइकाट करते हैं। नवाब सनाउल्लाह तो आपके पार्टी का है, नवाब सनाउल्लाह पीपल्स पार्टी का सूबाई सदर है। पीपल्स पार्टी वाला जवाब दें, आपके सूबाई सदर के घर में ये कातिल छुपे हुए हैं, अगर नहीं है तो जवाब दो, जवाब दे। अगर ये इस तरह नहीं है, ये कातिल कौन है? क्यों छुपाते हैं आप लोग? एक कातिल को हमारी बच्ची गैरतमंद सूबा कहते, गैरतमंद सूबा ये है। हम नवाबों की बात करते हैं, नवाब हमारी इज्जतों के रखवाले होते थे, ये सरदार हमारी इज्जतों के मुहाफिज होते थे। मेरी बच्ची को तुम्हारा एक दरिंदा मेरी बच्ची को अगवा करके उसको इंसाफ, इसके अब्बू को मार दे, तुम्हारे घर में चुपता है। नवाब सनाउल्लाह साहब, आप नवाबी के हकदार नहीं हो, आपके घर में जाकर कातिल छुपते हैं। जो इनके लिए बात करता है फिर आप उनको कत्ल करते हैं, और कोई नाम लेने के लिए तैयार भी नहीं है साथी। लेकिन ये बात नहीं की कि ये लोग जो इतने लोगों को कत्ल करने के बाद इसके पीछे कौन है, वो ताकतवर तबका कौन है, ये जो दरिंदा है, जो कातिल है। जी सर, प्लीज सादिक कुमरानी साहब, आप और बख्श काकर साहब और ज़हूर बिलेजी साहब काइंडली जाएं, ये बात जो हमारे दोस्त गए उनको वापस बुलाएं। जी रहमान साहब। जी स्पीकर साहब, मैं कह रहा था कि ये जो इतने लोगों को, हमारी बहन को अगवा करते हैं, बहन के मामू को मारते हैं, जो उनके लिए बात करते हैं उनको मार देते हैं, फिर उनके अब्बू को मार देते हैं, ये ताकतवर गुरो, ताकतवर तबका जनाब स्पीकर कौन है? ये ताकतवर तबका कौन है? क्यों नाम नहीं लेते? कोई इदारे का ये ऐवान है, छुपा, ये बातें लोग कर रहे हैं, छुपा रहे कोई। मैं महसूस कर रहा हूँ किसी का नाम नहीं ले रहे, नाम नहीं ले रहे हैं, कोई नाम नहीं ले रहे कि ये इतना पुलिस FIR नहीं कर रहा है, बंदे कत्ल भी हो रहे हैं, गिरफ्तार भी नहीं हो रहे हैं, SSP किसी को गिरफ्तार नहीं कर रहा, DIG किसी को गिरफ्तार नहीं कर रहा, IG किसी को गिरफ्तार नहीं कर रहा। ये है ताकतवर कौन? और पता सबको है, सबको पता है। हमारे साथी छुपा भी रहे, किसी का नाम भी नहीं ले रहे, कि बता रहे कि हमें पता है किसके घर में, घर किसका है। ये लोगों को मार करके घिसके कर छुपते हैं। मैं नाम लेता हूं, नवाब आप जालावान इसका जिम्मेदार है, जिसको नवाब सनाउल्लाह ज़ेरी कहते हैं। इन कातिलों का सरपरस्त है, इस सिस्टम को दबाव डालता है। क्यों नाम नहीं लेते, क्यों एक नाम नहीं लेते अपने इक़्तिदार की खातिर? नवाब आप जालावान के कारिंदे हैं ये कातिल, ये हमारे बच्चियों के अगवा करने वाले नवाब आप जालावान के कारिंदे हैं। लोगों को कत्ल करके नवाब और जालावान के गोद में जाकर बैठते हैं। क्यों नाम नहीं लेते? छुपाते हैं लोग, साथी सब छुपाते हैं। हमारे पीपल्स पार्टी वाले भी, आपके पीपल्स पार्टी वाले भी बाइकाट करते हैं। नवाब सनाउल्लाह तो आपके पार्टी का है, नवाब सनाउल्लाह पीपल्स पार्टी का सूबाई सदर है। पीपल्स पार्टी वाला जवाब दें, आपके सूबाई सदर के घर में ये कातिल छुपे हुए हैं, अगर नहीं है तो जवाब दो, जवाब दे। अगर ये इस तरह नहीं है, ये कातिल कौन है? क्यों छुपाते हैं आप लोग? एक कातिल को हमारी बच्ची गैरतमंद सूबा कहते, गैरतमंद सूबा ये है। हम नवाबों की बात करते हैं, नवाब हमारी इज्जतों के रखवाले होते थे, ये सरदार हमारी इज्जतों के मुहाफिज होते थे। मेरी बच्ची को तुम्हारा एक दरिंदा मेरी बच्ची को अगवा करके उसको इंसाफ, इसके अब्बू को मार दे, तुम्हारे घर में चुपता है। नवाब सनाउल्लाह साहब, आप नवाबी के हकदार नहीं हो, आपके घर में जाकर कातिल छुपते हैं। जो इनके लिए बात करता है फिर आप उनको कत्ल करते हैं, और कोई नाम लेने के लिए तैयार भी नहीं है साथी। मुझे बताएं ना, ऐवान में पीपल्स पार्टी ऐवान बताएं, मैं साफ नाम ले रहा हूं, मैं नवाबों से नहीं डरता। बलूचिस्तान के असल जिम्मेदार यही नवाब और सरदार है, ये हमारे कबायली दुश्मनी में यही है। आज हमारी इज्जत, हमारी बच्चियों को अगवा करने में वाले ये नवाब,
और पार्टियों के पीछे छुप जाते हैं, सियासी पार्टियों के आगे छुप जाते हैं, एस्टेब्लिशमेंट के सहारे छुप जाते हैं, एस्टेब्लिशमेंट की छतरी इस्तेमाल करते हैं, पार्टियों के इक़्तिदार समझते हैं। मैं अस्मा जतक के अब्बू का कातिल नवाब सनाउल्लाह को समझता हूँ, मैं उनके मामू का कातिल नवाब सनाउल्लाह को समझता हूँ। नवाब सनाउल्लाह कातिल है मेरे बच्ची के वालिद का। क्यों छुपाते हैं? मैं नाम ले रहा हूँ, दे रहा हूँ सबके नाम, बलूचिस्तान का सियासी कारकुन नाम ले रहा हूँ इसका, मैं जुर्रत करके मैं नाम ले रहा हूँ। और पीपल्स पार्टी का सूबाई सदर है सादिक साहब। ये कातिल कौन है? ये कातिल के बाद एसएसपी आप क्यों बुला रहे हैं? स्पीकर बुलाए नहीं, डीआईजी और एसएसपी को मुलाजिमत से बर्खास्त करो। इनको बुलाना कोई इलाज नहीं है। क्यों बुलाते हैं? क्यों बुलाते हैं? अस्मा का मामू कत्ल नहीं हुआ, अस्मा खुद अगवा नहीं हुई, उसका अब्बू कत्ल नहीं हुआ। वो कुरान लेकर के फरियाद करी मुझे इंसाफ दो, उसको इंसाफ, उसका अब्बू के कत्ल की सूरत में आप उसको बुलाते हैं? उसको बोरी बस्तर बर्खास्त करके जेल में डालो, आईजी को, एसएसपी और डीआईजी को। बिल्कुल बिल्कुल, बुलाना कोई इलाज नहीं है, 100% कोई बुलाना इलाज नहीं है स्पीकर साहब, कोई इलाज नहीं है। इतने लोगों को मारने के बाद उसको बुलाओ। ये किसके लिए हमने आलू छोले के लिए रखे हैं, या जहरी में पेट्रोल और डीजल से बत्ते के लिए हमने रखे हैं, आलू और टमाटर के बत्ते के लिए रखे हैं? नवाब सनाउल्लाह नहीं, किसी का भी बंदा हो, किसी का भी बंदा हो, अगर नवाब सनाउल्लाह मुस्लिम जाके नवाब सनाउल्लाह को भी तकड़ी लगाओ, जेल में डालो। मेरी बच्ची में गैरतमंद हूं, मैं मेरी बच्ची मैं नवाब सनाउल्लाह से कहता हूं आपके तवज्जुह से, अस्मा जतक तुम्हारी बेटी नहीं है, अस्मा जतक तुम्हारी बेटी नहीं है, अस्मा जतक तुम्हारी आप नवाब जालावान हो, नवाब आप जालावान में अगर एक बच्ची का इज्जत किसी तातार करता हो, आपको नस्ल कुशी करना जो उस कातिल को सामने लाना चाहिए। हुकूमत से पहले नवाब ऐसे होते थे, सरदार ऐसे होते थे। इसलिए मैंने आज साफ बात की। अगर मैं गलत हूँ, कोई उठ के हुकूमती ऐवान से उठ के मुझे बता दे कि मौलाना आप गलत हैं, उठ के बता दे, कोई हुकूमती मेंबर उठ के बता दे कि मौलाना नहीं, नवाब अब जालावान के इशारे पर एसएसपी एफआईआर नहीं कर रहा, नवाब अब जालावान के कहने पर डीआईजी गिरफ्तार नहीं कर रहा। ये जहूर नाम का जो कातिल है, लगड़ी है कातिल, अगर हुक्मरान नहीं करते, मैं जतक के साथ हूं, मैं अपने बच्ची के लिए मैं असला उठाने के लिए तैयार हूं, इन कातिलों के मुकाबले में मैं तैयार हूं। अगर ये हुक्मरान, हुकूमत, पुलिस, इक़्तिदार सब बेबस है, मेरी बच्ची को कुरान उठा करके, यार गैरतमंद होगो, कुरान उठा कर मेरी बच्ची फरियाद कर रही है, कुरान उठा करके 2 घंटे बाद उसके अब्बू को उसकी लाश उसके घर जाती है। इसी तरह जो यूनुस भाई ने कहा, रात मुझे भी फोन किया, वो भी सीधे आधा घंटा रो रही थी, उसका भाई रो रहा था, उसके घर वाले रो रहे थे, फोन में भाव बका कर सिसकी, उसके फोन में हम सुन नहीं सकते थे। हम कहते हैं हैवान है, हुकूमत चला रहे हैं, हम कहते हैं हम पॉलिसी बना रहे हैं, हम कहते हैं ये बीएलए के लोग थे, हुकूमत बताएं, वज़ीर दाखिला साहब बताओ, ये अस्मा जतक के अब्बू को मारने वाला बीएलए के लोग हैं, टीटीपी के लोग हैं, बलूचिस्तान को आज़ादी करने वाले लोग हैं? बताएं ना उस जालांगो साहब। मैं तो कहता हूँ उस जालांगो को इस्तीफा देना चाहिए। आईजी को, आईजी डीआईजी एसएसपी सबको तावीलें मत करे, कोई तावीलें मावीलें या नहीं चलेगी। मेरे इस बच्ची के खानदान के, यार कोई इंसाफ है, रिश्ते के लिए जाते हैं, रिश्ता नहीं मिलता, वो खानदान कहती है कि मेरी बेटी जो है पहले से उसका हो गया है, मंगनी हो गई है, तो जाकर के उसके मंगेतर को मारने के बाद कहते हैं फिर वो तो मंगेतर मर गई, अब बेटी दे दो। फिर इसके मामू को कत्ल करते हैं, फिर इसको अब्बू को कत्ल करते हैं, इसके लिए बात उठाने वाले सबको कत्ल कर देते हैं। गिरफ्तार कोई नहीं होता, एफआईआर कोई नहीं होता, कोई गिरफ्तार एफआईआर नहीं होता। इसलिए मैं कहता हूँ कि एफआईआर के खानदान वाले जो करते हैं, तो ये जो नवाब आप जालावान इन तमाम कत्लों का जिम्मेदार है। और हुकूमत के अंदर हिम्मत है, हुकूमत के अंदर अगर सियासी मफादात नहीं है, अगर हुकूमत के अंदर ये जुर्रत है, तो ये नवाब सनाउल्लाह और उसके पूरे कारिंदों को कटहरे में लाओ, मेरी बच्ची और मेरे बच्चे के वालिद और उनके तमाम खानदानों का तमाम मुकदमा उन पर दर्ज करो, और आज भी छापा मारो, नवाब सनाउल्लाह के घर में जाके छापा
छापा मारो, अस्मा के वालिद का कातिल उस घर में पड़ा हुआ आपको नजर आएगा। अली मदद जतक ने नहीं बताया घर का, अली मोहम्मद जतक साहब, अली मोहम्मद जतक साहब, मदद जतक आपने घर नहीं बताया, मैं घर बता रहा हूँ। यूनुस भाई ने घर नहीं बताया, मैं घर बता रहा हूँ। अली मोहम्मद जतक साहब, आप मौलवी साहब की हमायत करते हैं? मैं तो 100% आपको घर बता रहा हूँ कि किसी एक कातिल जा करके नवाब सनाउल्लाह के घर में छुपते हैं। अभी साथी कह रहे हैं आपका खैर होगा, इसे नवाब सनाउल्लाह मुझे नहीं मारेगा। मैं मुजाहिदीन, जमात इस्लामी मुजाहिदीन की पार्टी है, वो गरीबों को मारता है। नवाब सनाउल्लाह मुझे धमकी देने का भी हिम्मत नहीं रखता। और नवाब जरूर है, आज नवाबों की कोई हैसियत नहीं है। एस्टेब्लिशमेंट के सहारे आज नवाब बने फिरते हैं, एस्टेब्लिशमेंट के सहारे बंदूकों में फिरते हैं, मेरे बच्चों को अगवा करते हैं, मेरे बच्चों के वालिद को मारते हैं। ये खुद कोई हैसियत नहीं है, ये एस्टेब्लिशमेंट के सहारे जुल्म करते हैं बलूचिस्तान में। अगर किसी साजिश ने मुझे नवाब सनाउल्लाह के किसी कारिंदे को धमकी देने की जरूरत नहीं है, धमकी देने की उसको जरूरत नहीं होगा कि हम जैसे सियासी कारकुनों को धमकी दे। इसलिए मैं हुकूमत को फिर कह रहा हूँ, हम दुखी है स्पीकर साहब, हमें कोई तकरीर करने का, कोई तकरीर न करे हुकूमत वाले कि हम मारेंगे। ओ भाई BLA का लांगो BLA का नहीं है, TTP का नहीं है, किसी का नहीं है। वही कुछदार में घूमता है, कुछदार के जेरी के बाजार में घूमता है। उस घर में पुलिस को पता है, सबको एजेंसियों को पता है किस घर में ये कातिल हैं। अब जाके छापा मारो, कातिलों को पकड़ो, मेरे बच्चियों को, मेरे लोगों को इंसाफ दो। ये नवाबों को इजाजत है कि मेरे बच्चियों को अगवा करे, नवाबों को इजाजत है कि मेरे गैरत को तार तार करे, नवाबों को इजाजत है कि मेरे बच्ची को उठाए, नवाबों को इजाजत है। मैं नवाब से पूछता हूँ, तुम्हारी बेटी की तरफ कोई मेरी आंख से देख के तुम क्या करते हो? तुम्हारी गैरत की तरफ तुम गैरतमंद बनते हो अपने लिए, तो मेरी अस्मा के लिए तुम क्यों गैरतमंद नहीं हो? मेरे अस्मा की खानदान के लिए तुम क्यों गैरतमंद नहीं हो? मेरे क्यों उसके तुम नवाब अब जलावान पर बने फिरते हो कि मैं नवाब अब जलावान हूँ? तो नवाब अब जलावान अब कातिलों की क्यों सरपरस्ती करते हो? इन लोगों की क्यों सरपरस्ती करते हो? ये हमारे भी दर्द है जनाब स्पीकर। हम ये बार बार क्यों कहते हैं, ये ऐसा दर्दनाक बात है, इतनी दर्दनाक एक किस्सा है इस अस्मा जतक की बहन का कि हम सब शर्मिंदा है इस बहन से, हम सब शर्मिंदा है अपनी इस बहन से, हम सब शर्मिंदा है। हम ऐसे शर्मिंदा है कि हम क्या करें इस बहन को, हम बात नहीं कर सकते इस बहन के साथ, ऐवान में हुकूमत वाले सब हम शर्मिंदा है अपनी बहन से। बहन हम शर्मिंदा है कि आपके कातिल जिंदा है।